Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. Dhovasthana। आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या नकली दांत से हम लोगों की जान भी जा सकती है। इस टॉपिक के बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी कहीं सुना हो या फिर कहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, हाँ नकली दांत से जान आपकी जा सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग जो नकली दांत लगाते हैं वो नकली दांत 3 प्रकार के होते हैं। एक दांत जो आप लोगों ने ज्यादातर लोगों को देखा होगा, जो निकालने बैठाने वाले दांत होते हैं, वो दिन भर दांत पहनते हैं और रात में दांत निकाल के अपने एक डिब्बी में रख देते हैं और सुबह पहन लेते हैं, यानी कि 32 या फिर सिंपली कहिए उन्हें रिमूवेबल पार्शियल डेंचर या फिर कंप्लीट डेंचर। ये दांत अपने आपके घर में आप लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जो लोग 80-85 साल के हो गए हैं, उनको देखा होगा और ये लोग रात में निकाल के रख देते हैं और सुबह पहन लेते हैं। दूसरे दांत होते हैं जो यंग लोग भी लगाते हैं, आर्टिफिशियल टीथ, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा क्राउन एंड ब्रिज, या फिर सिंपली इनको कैप कहते हैं, दांत पे कैप चढ़ाना या फिर क्राउन चढ़ाना। जैसे कि आप लोग कहीं मान लीजिए आपका कोई दांत कभी निकाला गया हो और फिर वो जगह खाली हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि इस जगह को भरने के लिए, दांत लगाने के लिए आर्टिफिशियल आपके अगल बगल के दांत घिसकर वहाँ पे एक क्राउन एंड ब्रिज लग जाएगा, तो इसी ट्रीटमेंट को क्राउन एंड ब्रिज कहते हैं। या फिर सिंपल कैप होती है जिसमें कि आपके एक ही दांत में कीड़ा लगा और उसमें दर्द हुआ, सीटी करना पड़ा और सीटी के बाद कैप लग गई, सिंगल कैप हुई। एक और तीसरे प्रकार के दांत होते हैं जिसको हम लोग इम्प्लांट कहते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं। इसमें आपकी हड्डी में जहाँ दांत नहीं होता उसमें एक टाइटेनियम का स्क्रू डाल दिया जाता है और उसके ऊपर से एक कैप लगा दी जाती है। तो सबसे कॉमन दांत तो आप लोगों के जो देखे होंगे यही होंगे कि एक को निकालने बैठाने वाले और क्राउन एंड ब्रिज, और इम्प्लांट का भी चलन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो इसमें क्या नई बात है, सब लोग दांत लगाते हैं, दांत लगाने से इससे जान कैसे जा सकती है। तो आगे वीडियो में मैं जो बताऊंगा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और फ्यूचर में अपनी लाइफ में अगर आप अपने दांत लगाते हैं नकली, चाहे वो निकालने बैठाने वाले या फिर कैप या फिर ब्रिज या फिर आप इम्प्लांट, तो इंस्ट्रक्शंस मेरे फॉलो करिए। मान लीजिए जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो लोग निकालने बैठाने वाले दांत पहनते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, क्या होता है हम लोग उनसे कहते हैं कि अपने दांत रात में निकाल के एक डिब्बी में, पानी की डिब्बी में बंद करके रख दें और रात में यानी कि बिना दांत के सोएं, और जब सुबह उठें तो उन दांत को सो के लगा लें उठने के बाद। ऐसा क्यों कहते हैं कि उनको रात में निकाल के रख दें? क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर जो लोग एजेड होते हैं उनको कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं, चलने फिरने की, बोलने की, स्लीप एपनिया होता है, कभी कभी पार्किंसंस, अल्जाइमर्स या फिर स्ट्रोक की बीमारी भी होती है, या फिर ऐसे भी उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोग अगर मान लीजिए रात में दांत से निकाल के ना रखें और अपने मुंह में ही लगा के सो जाएं, तो क्या होता है, ये दांत कभी कभी मान लीजिए वो खर्राटे ले रहे हो या स्नोरिंग कर रहे हो, तो क्या होता है ये दांत कभी कभी मुंह में से निकल के उनके जो सांस की नली होती है यानी कि विंड पाइप होता है उसके अंदर जाके फंस जाते हैं। तो इस विंड पाइप का जो डायमीटर होता है यानी कि चौड़ाई होती है, ये 1 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग होती है, मेल्स में ज्यादा होती है। अगर ये डेंचर वहां से निकल के अगर इनके विंड पाइप में जाके फंस गया तो क्या होगा कि बिल्कुल इनकी नींद बिल्कुल ऐसे खुलेगी, लगता है बिल्कुल जान निकल गई, और इनको सांस आना रुक जाएगी और बहुत इमरजेंसी हो जाती है और इनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, और इनकी एंडोस्कोपी या फिर किसी और प्रोसीजर करके तुरंत वो डेंचर निकालना पड़ता है। ज्यादातर ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाने का समय ही नहीं मिलेगा अगर ये डेंचर आपके
आपके विंड पाइप में फंस गया, तो अगर आपको एक प्रोसीजर आता हो, इसको कहते हैं हाइमलिक मैनूवर। तो हाइमलिक मैनूवर क्या होता है कि अगर इनके ये प्रोसेस नहीं करी गई, एक इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर होता है, अगर किसी के गले में कुछ डेंचर या फिर कुछ और चीज फंस गई है कि तो उनके घर का कोई दूसरा आदमी इनके पीछे के साइड से खड़े होके इनकी पसलियों के नीचे अपना हाथ रख के ऊपर की तरफ इनको दबाव लगाए और इनसे कहे खांसें, तो कभी कभी ये चीज निकल भी जाती है और मरीज अपने आप तो ये निकाल नहीं पाएगा। अगर ये इमरजेंसी मेडिकल एड नहीं मिली तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर कंप्लीटली सांस रुक गई तो 2-3 मिनट 4 मिनट में पेशेंट की जान भी जा सकती है। ये जो हाइमलिक मैनूवर प्रोसीजर है, आने वाले समय में मैं इसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा, और जब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसके बारे में आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे और चैनल्स में आप देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। तो कहीं आपके घर में कोई ऐसे पेशेंट हो और कभी ऐसी इमरजेंसी हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी बताकर नहीं आती, और किसी की अगर सांस में फंस गया, मिनटों में उनकी जान जा सकती है, हॉस्पिटल ले जाने का समय ही नहीं मिलेगा। तो घर पे सब लोगों को इस प्रोसीजर के बारे में आना चाहिए। अब दूसरा सिनेरियो सुन लीजिए कि इसमें जैसे कि जो लोग कैप लगाते हैं या फिर क्राउन एंड ब्रिज लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इस क्राउन एंड ब्रिज और कैप का चेकअप कराना चाहिए। और चेकअप कराने में डेंटिस्ट ये चेक करेंगे कहीं ये क्राउन एंड ब्रिज जो आपके या फिर कैप जो आपके मुंह में लगे हैं ये कहीं हिलने तो नहीं लग गए। कभी कभी क्या होता है, क्राउन एंड ब्रिज और कैप में लोग नॉर्मल हार्ड फूड खाते हैं, चिपचिपे खाने खाते हैं, या फिर ऐसे ही बहुत लंबे समय 2-3-4 साल में क्या होता है ढीले हो जाते हैं, और अगर ढीले हो गए तो काफी दिन तक 5-6 दिन 7 दिन तक दांत पे अटके रहते हैं और नहीं निकलते हैं। और किसी दिन मान लीजिए रात में सोते समय ये निकल गया, तो सीधे अगर आपकी ये सांस की नली में गया और फंस गया तो फिर आपका भी वही हाल होगा जो मैंने पहले सिनेरियो बताया था कि जान बचना मुश्किल होता है। और आप देखा ही होगा जैसे कि एक मछली होती है, अगर उसको पानी से बाहर निकाल के अगर जमीन पे रख दीजिए, जैसे वो तड़पती है बिना सांस के, कि मछली को तो पानी से ही सांस मिलती है, हवा में बाहर रख देंगे उसको सांस नहीं मिलेगी। तो जैसे आप उस मछली को तड़पते हुए देखते हैं, तो अगर किसी के गले में ये जाके कैप या फिर क्राउन एंड ब्रिज फंस गया और उसकी सांस रुक गई, तो उस आदमी की भी हालत वैसी ही होगी, वैसे ही तड़पन होगी जैसे कि वो मछली होती है। तो मैंने मछली का एग्जाम्पल आपको डराने के लिए नहीं बताया है, मैंने इसको सिर्फ इसलिए रखा है कि आप लोग इस मैटर की सीरियसनेस को समझें। यानी कि अगर आपके क्राउन एंड ब्रिज लगा है और स्पेशली ऊपर के दांतों में लगा है, तो क्या होता है, उनको तो आप क्राउन एंड ब्रिज रात में निकाल के रख नहीं सकते क्योंकि वो फिक्स्ड दांत होते हैं, एक बार लग गए तो लग गए, लेकिन वो निकल तो सकते ही हैं। तो हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट पर जाएं और उनका चेकअप कराएं कि कहीं कोई दांत हिल तो नहीं रहा। अगर हिल रहा है तो डेंटिस्ट उसको वहीं पे कैप को निकाल के फिर से चिपका देगा, ऐसी नौबत ही नहीं आई। तो अगर ये सब प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट खुद भी अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो अपने कैप्स को महीना 2 महीना में अपनी फिंगर से अपने मुंह में हाथ डाल के एक बार चेक करते रहें कहीं कुछ हिल तो नहीं रहा है। अगर हिल रहा हो तो खुद भी अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। सेम चीज इम्प्लांट में भी हो सकती है। अगर इम्प्लांट तो स्क्रू होता है, वो तो हड्डी में रहता है, वो तो कभी निकल के आपके माउथ में जाएगा नहीं, लेकिन जो कैप होता है अगर सांस की नली में चला गया तो आपकी जान जा सकती है। और अगर आपने हाइमलिक मैनूवर नहीं किया तो हॉस्पिटल तक जाते जाते इतना समय नहीं रहता कि पेशेंट की जान बच पाए। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल दिए नकली दांतों के, एक डेंचर के और एक क्राउन एंड ब्रिज के और ये जो इम्प्लांट के, तो इन सब में आपने नोटिस किया होगा कि जो ज्यादातर केसेस में इसमें मैंने ये बताया कि पेशेंट के जो सांस की नली होती है उसमें जाके कैप फंस जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके विंड पाइप को छोड़ के आपके जो खाने की नली है इसमें भी आपके डेंचर या फिर कैप या क्राउन एंड ब्रिज जाकर फंस सकता है। अगर खाने की नली में जाके फंसा यानी कि फूड पाइप में फंसा तो भी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। आपको बिल्कुल लगेगा कि उसमें भी ऐसी फीलिंग तो होती है, सांस नहीं आ रही, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है चोकिंग की फीलिंग और लगता है चेस्ट में भारीपन, लेकिन उसमें फिर भी समय मिल जाता है क्योंकि सांस की नली ब्लॉक नहीं है। आप फूड पाइप में है तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं और वहां पे डॉक्टर एंडोस्कोप की मदद से, एंडोस्कोप यानी कि एक ट्यूब होता है जो गले में डाल के उसे आप पेशेंट के डॉक्टर निकाल देंगे उस पार्टिकल को या फिर उस डेंचर को। तो यानी कि जो आपके फूड पाइप में जो आपके अगर फंस गया तो उसमें आपको समय मिलता
है और जान जाने के चांसेस भी कम होते हैं। अब इस वीडियो में एक चीज और मैं बताऊंगा कि जो फूड पाइप होता है, इसमें अगर आपको कोई कैप या फिर छोटी चीज, अगर छोटा क्राउन एंड ब्रिज है वो जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है वो फंसता नहीं है, वो धीरे धीरे आपके फूड पाइप से होते हुए, आपके इंटेस्टाइन्स के होते होते आपके बाहर बॉडी से निकल जाता है। तो इसमें आपको डॉक्टर्स बहुत सी दवाइयां देते हैं जिससे कि वो आपके अगर फूड पाइप से पास होके इंटेस्टाइन से निकल के आपकी बाहर निकल जाए। अगर वो नुकीला है कुछ है तो ये चांसेस रहते हैं कि आपके पेट में या फिर इंटेस्टाइन्स में उससे कट जाए और आपके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इतनी देर में मैंने जो आपको ये टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, तो इसको मेरा मकसद आपको डराने का नहीं था, बस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सचेत करने का था। क्योंकि ज्यादातर लोग, मैंने बहुत से पेशेंट अपने ही क्लिनिक पर देखे हैं, मैं उनसे 1000 बार कहता हूँ कि आप डेंचर या फिर अपना जो निकालने बैठाने वाले दांत हैं रात में निकाल के रख दें, लेकिन वे अपने दांत रात में बिल्कुल भी नहीं निकालते और पहने पहने सो जाते हैं। और वो नहीं निकालते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर में वो दिक्कत में फंस सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको, मेरा पर्पस डराने का नहीं है, बस आपको सचेत करने का है कि आप ध्यान रखें और फ्यूचर में अपने डेंटिस्ट पास हर 6-6 महीने पे जाएं और चेकअप कराते रहें। और ऐसी इमरजेंसी मुश्किल से, अगर 100 लोगों के नकली दांत लगे हैं तो 100 लोगों में से मुश्किल से 4 से 5 लोगों के आती है, वो भी उनके जो केयर नहीं करते। लेकिन आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो अब मुझे लगता है मैं वीडियो को खत्म करते करते आपसे एक चीज और बताऊंगा कि जो आपके जो नकली दांत होते हैं, इससे कभी भी आप चिपचिपी और कड़ी चीजें ना खाइएगा। नाउ हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय एंड थैंक्स।